जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त को बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई सुनने में आ रहा था कि मौला जट इंडिया में रिलीज़ हो रही थी और ये एक बड़ा सुनहरी मौका था कि पाकिस्तान-भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते और द लेजेंड ऑफ मौला जट मतलब पाकिस्तान में सुना है हमारी तो मूवीज़ उस तरह नहीं चलती थी लेकिन सुना है कि 100 करोड़ का बिज़नेस कर गई। तो और एट द 11th आवर इंडिया में ये ड्रॉप हो गई। आप क्या समझते हैं इंडियन अवाम तो सुना नापसंद कर रही थी लेकिन क्या सरकार ने प्रेशर डाला, मीडिया ने प्रेशर डाला? क्या हुआ? आप क्या समझते हैं? क्या ये इस तरह जो है वो इतनी अच्छी मूवी जो है उसको बैन होना चाहिए था, ये बंद या उतार देनी चाहिए थी? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हमारे यहाँ तो पिक्चरों का 500 करोड़ करना कोई आम सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत पिक्चरें इस क्लब में है और बहुत पिक्चरें बन रही जो इस क्लब में आएंगी। तो आप टेंशन ना करें, इंडिया का जो सिनेमा इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है और बिल्कुल बादशाह इंडस्ट्री है। और आपकी, हाँ, आपकी पहली एक आध बार पिक्चर ने कोई 100 करोड़ की, हाँ, पाकिस्तान के लिए 100 करोड़ बड़ी बात है। इतना अमाउंट होता नहीं आपके यहाँ, पता है मुझे। देखिए जीवा साहब, 1965 में आपने हिंदुस्तान की पिक्चरों पे पाबंदी लगाई थी ऑफिशियली। 1965 पाकिस्तान। अब मैं आपको बताऊं, हमने 1950 में किया था, आपसे भी 15 साल पहले। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, आईसीसीआर। आईसीसीआर अभी जो हेड है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे है, और ये 150 कंट्रियों से ज़्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेजेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च, इनके कल्चर को प्रमोट करना, स्टूडेंट्स को प्रमोट करना, स्टूडेंट वीजा देना, सिटीजनशिप देना, चीज़ों का आदान प्रदान करना, बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी, आपको पता पहले उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे पहले? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो पिछले 72 सालों से हम दुनिया से अपने कल्चरल ताल्लुकात बना रहे हैं। लंदन के चैप्टर के हेड फेमस राइटर अमीश, ये मतलब अमीर जी मित्र है तो अच्छी इसलिए जान पहचान है उनकी थोड़ी। कहने का मतलब ये है, इंडिया का कल्चरल रीच आउट तो 72 साल पुराना है सर, और 150 से ज्यादा कंट्रियों में है। पर आपकी कंट्री थोड़ी निराली है। आप तो वो, आपके यहाँ शरीफ लोग कुछ ज्यादा रहते हैं, ये एनजीओ चलाने वाले। अभी देखिए सिद्रा पे अटैक हुआ, राजौरी पे अटैक हुआ, ये अटैक चलते रहेंगे तो ऐसे में तो ट्रेड नहीं हो सकता। और आपने एक और बात कही कि जी आपको लगा आपकी पिक्चर ने 100 करोड़ कमा लिए थे और इंडिया से 100 करोड़ और निकाल लेंगे। उन 100 करोड़ का होना क्या, वो फिर बम बारूद में तब्दील होकर यहीं आ जाना है। वो जो नहीं, ड्रोन आप उड़ा रहे हैं, वो जो आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो जो आजकल पंजाब के ऊपर ड्रोनों से डिलीवरी चला रहे हैं, तो ये नहीं, चीजें होनी है। तो आपको कैसे लगा, मुझे जरा कंप्लीट करें, आपको कैसे लगा कि यहाँ की आवाम आपके जो ऐसे इरादे हैं, ऐसे खतरनाक और खूनी इरादे, इनको कामयाब होने देगी? अरे 130 करोड़ लोग का देश है, कैसे कामयाब होने देंगे आपके इरादों को? और नहीं, ये जो चीज आप भी सुमित भाई एक आप सुमित भाई प्रक्रिया है, आप प्रोसेस ये है। कह आप ये कह रहे हैं कि जो फ़िल्म से पैसा बनेगा, उस पैसे को उससे असला खरीदा जाएगा, आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। आपके यहाँ फिल्म बनेगी, ओवरसीज कलेक्शन होगी, कलेक्शन होगा तो टैक्स जाएगा, टैक्स जाएगा तो खजाने में गवर्नमेंट के पैसे जाएगा, गवर्नमेंट के खजाने से ही तो ड्रोन वोन आते हैं ना भाई। वो कोई घर में तो बनाता नहीं। अब AK-47 या आरपीजी ग्रेनेड ये किसी के घर में तो बनते नहीं ना। आपकी आर्मी, आपका आईएसआई का स्ट्रेंथन होगा, आपकी आईएसआई और काम करेगी, आपकी आर्मी और बैटरीज बनाएगी, लॉन्च पैड बनाएगी, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी लग जाएगी उसके ऊपर। मतलब अगर आपके, मतलब मान लीजिए, क्योंकि क्या हम आपको अपने मौत के सामान खरीदने के पैसे भेज दें? आप तो वो कह रहे हो कि भाई तुम जैसा कोई बेवकूफ नहीं, तुम अपने मौत के सामान खरीदने के पैसे मुझे दिलवा दो, पिक के सामने मैं पिक्चर रखूंगा। कि मतलब ये देखिए ना आप। नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत को बिल्कुल कारोबार नहीं करना चाहिए, कोई रास्ते नहीं खोलने चाहिए, कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए और अगर कभी ज़िंदगी में मौका आए डायलॉग का या चीज़ें आगे बेहतर करने का तो नहीं करने चाहिए बिकॉज़ इससे अगर कारोबार होगा तो इससे पाकिस्तान असला खरीदेगा इंडिया के लिए। देखिए मैं आ रहा हूँ, देखिए जो अभी की परिस्थिति है चीमा साहब, जब तक आप ये टेररिज्म की दुकान बंद नहीं करते तब तक तो स्टेटस को ना, तब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, तब तक तो कुछ हो भी नहीं रहा। ना होना चाहिए, ना हो रहा है, ना होगा। तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस में कुछ नहीं होगा। बिकॉज दैट इज द स्टेटेड पॉलिसी। आप ये टेररिज्म बंद कीजिए, फिर कोई बात नहीं। क्योंकि रिश्वत आपके भाई टेररिज्म आपका की, ये देखिए अमेरिकन तो कोई नहीं सर, करते कोई मेरे को नहीं बोलने दें। करता। मैं आपके टेररिज्म और आपके बंदूक
और आपकी जो आरपीजी, आपके ड्रोन, सबकी दिशा भारत की तरफ आती है ना, दिक्कत ये है। आप तो अगर आप तो हमारे लिए ये सब खड़े कर रहे हो ना, आपके देखिए आपके टेररिस्ट कैंप अब भी एक्टिव है। वहाँ करीब करीब सुनने में आ रहा था मेरे 6 से कुछ हज़ार टेररिस्ट अब भी आर ऑन लॉन्च पैड्स फॉर वॉटिंग टू क्रॉस ओवर। अब देखिए सिद्रा में 4 मारे गए, बीएसएफ ने 1 मारा है और कल परसों ये 2 और मारे हैं बॉर्डर पे। तो हम भी तो मारते-मारते थक गए ना, मारते-मारते आप बेचते-बेचते नहीं थक रहे हैं। नहीं सुमित भाई, ये तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान इंडिया पे इल्ज़ाम लगा रहा है, इंडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि एक बड़ी मैच्योर किस्म की टॉक होनी चाहिए। ये जो बात है कि अब पाकिस्तान भी जहाँ जाता है वो यही कह रहा है जी कि देखें, पहले ये कहता रहा अफ़गानिस्तान के ज़रिए दरअंदाज़ी कराता रहा है, बलूचिस्तान कराता रहा है, इंडिया अपनी बात कर रहा है। मेरा ख्याल है कि एक मैच्योर टॉक होनी चाहिए, हमें हमें आगे निकलना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली तो सुना है कि इंडिया के जय शाह साहब जो हैं बीसीसीआई के, दे आर थिंकिंग कि इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल ये कह रही है। आप नहीं समझते कि दिस इज़ द राइट मोमेंट? दुनिया में किसी न किसी मुल्क ने आपने आगे आगे तो जाना होता है ना, एक चीज़ पे खड़े हो जाएंगे। मुझे याद है कि माजी में पाकिस्तान जो था वो कहता था कि आए पहले कश्मीर पे बात करें, और इंडिया कहता था आए पहले ट्रेड पे बात करें, जो कि पाकिस्तान की गलती थी। मैं समझता पहले ट्रेड पे करना चाहिए तो बाद में कश्मीर में करना चाहिए। आज इंडिया एक चीज़ पे रट लगा के बैठा हुआ, नहीं जी पहले आए दहशतगर्दी पे बात करें, जो कि पाकिस्तान मेरा ख्याल है तैयार है, करना चाह रहा है, लेकिन साथ में कारोबार और चीज़ें भी खोलनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि थोड़ा-सा द नेशंस नीड टू वर्क, मतलब उस अपना वो जो एक बॉक्स है, उस बॉक्स से बाहर निकलना चाहिए। डू यू थिंक देखिए देखिए एपेटाइट तो देखिए है? देखिए, आपने जो बात कही, यहाँ बात हो रही इंसानी जानों की, यहाँ बात हो रही है हमारे पीपल इन यूनिफॉर्म की, यहाँ बात हो रही है हमारे शहरियों की, यहाँ बात हो रही है इकोनॉमिक डिसरप्शन की, यहाँ बात हो रही है राजौरी में मरे शहीदों की, यहाँ बात हो रही है ऐसे कई इंसिडेंट जो अभी हुए हैं। आप बताइए, आपके यहाँ श्रीलंका की टीम आई थी, उसका क्या हाल बद किया आपने, वो दुनिया ने देखा। आपने फिर कश्मीर में कुछ प्रीमियम लीग वगैरह चलानी चाहिए, वो आया नहीं, 1-2 रिटायर खिलाड़ी थे वो भी भाग गए। और जो जय शाह साहब की पॉलिसी, वो एक स्टेटेड पॉलिसी है। मैं आपको बताऊं, यहाँ जय शाह साहब वही कर रहे हैं जो एक यहाँ लोगों में भावना है, जैसे डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। यहाँ कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई प्राइम मिनिस्टर बनाता घटाता नहीं है चीमा साहब, यहाँ पे वोटरों से प्राइम मिनिस्टर बनते उतरते हैं। लेकिन अब वो जय शाह साहब को पता है कि ये जो रेजिडमेंट है लोगों का चीमा साहब, ये ये 130 करोड़ लोग का रेजिडमेंट है। नोबडी वांट्स टू रिस्क आवर नेशनल एसेट्स, दैट इज सेंडिंग देम टू पाकिस्तान। आप श्रीलंका की आपने श्रीलंका की टीम को भी तो पूरे वादे किए थे, एम्बुश किया उनका। आपके मतलब होटल से स्टेडियम जाते जाते अगर एम्बुश हो सकता है, हमसे तो बहुत रंजिश है, हमने तो आपको बहुत मैच हराए, अब पता ना क्या कर दें। और मतलब आप और मुझे पता, आप अभी बोलेंगे कि अभी कोई न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, ये बोलेंगे आप मुझे, है ना? न्यूजीलैंड की टीम आई है अभी आपके यहाँ खेल रही है, पर सीमा साहब न्यूजीलैंड की टीम को अपने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी है। मतलब क्रिकेट टीम को प्रेसिडेंट के लेवल की सिक्योरिटी, मतलब आपके उस एरिया में 5 म्युनिसिपैलिटीज हैं, नक्शा भी है मेरे पास, चिंता मत कीजिएगा। पांचों में आप एंट्री एग्जिट बंद कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। तो मतलब हालत इतनी खराब है कि प्रेसिडेंट के लेवल की सिक्योरिटी क्रिकेट प्लेयर्स को देनी पड़ रही है। और ये खुद ही इस चीज को दर्शाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, खतरा कितना बड़ा। और आप कह रहे हैं कि उस खतरे को दरकिनार करो, आप हमारे यहाँ आओ, आप ट्रेड करो। आपके तो चाइना से कुंडली मिल गई है चीमा साहब। वेंगी भी यही बात कहता है, बॉर्डर को छोड़ो ट्रेड करो। पाकिस्तान भी कहता है यार ये मिलिटेरिज्म साइड में रखो, ट्रेड करो। हमने क्या कहा? हमने वेंगी से भी कहा तो भैया बॉर्डर पे जो भी मसले ठीक करो, आपको कहा इस टेररिज्म को खत्म करो। हमने कभी मना थोड़ी किया हम बात नहीं करेंगे। या तो हमने बोला भाई पाकिस्तान से रिलेशन नहीं रखना, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, किसी सूरत में ट्रेड नहीं हुआ, ऐसा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से न कभी आया था, ना है आएगा, ना आया है, ना आएगा। वी आर लुकिंग एट अ सिचुएशन बेस्ड रिलेशन। The situation on the ground will dictate the quantum and quality of the relation. It's a very simple statement, Shima साहब। लेकिन सुमित भाई, आप माशाल्लाह बड़ी ग्रिप रखते हैं चीज़ों के ऊपर। आपको नहीं लगता कि अगर फ़िल्में, स्पोर्ट्स, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। देखिए सरकार का, मीडिया के बहुत सारे वो जो करते रहते हैं हमें पता है, ठीक है। वैसे इंडिया में तो बीसीसीआई बिल्कुल आज़ाद है, कहा जाता है कि बीसीसीआई फुली इंडिपेंडेंट है। लेकिन शायद मेरा ख्याल है जय शाह गुजरात के, आई डोंट नो रिमेंबर, बट एनी हाउ
अच्छा सुमित भाई, ये जो चीज़ है कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, पब्लिक, पीपल, एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारी हिस्ट्री एक रही है, लोग एक रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ और इंडिया से लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं। अपनी आपको नहीं लगता सुमित भाई इनको मौका मिलना चाहिए, रादर के एक टॉप डाउन अप्रोच बनाई जाए, जिस जो गलतियाँ पाकिस्तान ने की, आई थिंक आई शुड बी ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट कि जो मेरी सरकार ने गलतियां की, कि जी हम माजी में वो बैठे रहे, ठीक है, हालांकि हम तो चाहते थे कि सेंट्रल एशिया से अगर गैस पाइपलाइंस आएँ इंडिया जाएं, हमने वो भी रोका, जो गलतियां हमने की, द मिस्टेक्स वी मेड। आपको नहीं लगता कि अब हमने बहुत वो सफ़र तय कर लिया है, दिस इज अ मोमेंट टू मूव फॉरवर्ड? देखिए चीमा साहब, 3 चीज़ें बोलूँगा आपको। पहले आपने बोला कि मैं इंडिया आना चाहता हूँ, आपका स्वागत है, आपको किसने रोका? आप वीज़ा अप्लाई कर लीजिए, आ लीजिए, हम आपको लेने एयरपोर्ट आ जाएँगे और बताएँगे। तो आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं कि भाई चीमा साहब को वीज़ा नहीं देना। दूसरी बात आपने बोली, बोला कि भाई लोग आना चाहते हैं, लोग अब भी आते हैं, सिलेक्टिव वीज़ा मिलते हैं इधर, ऐसा नहीं कि वीज़ा टोटल बंद है, वीज़ा मिलते हैं। तीसरी बात चीमा साहब, देखिए कल्चरल एक्सचेंज कहाँ होता? कल्चरल एक्सचेंज होता दोस्तों में, दोस्तियों में। एक पहले गवर्नमेंट ने एक अमन की आशा-वाशा भी चलाई थी, वो भी आपने फ्लॉप करा दी। अब देखिए, अभी आपके एक रिपोर्टर से मैं देख रहा था, जब भी भारत ने कोशिश की है, उसके हफ्ते बाद कभी आप उरी करा देते हो, कभी आप पुलवामा करा देते हो। तो ये जो 2 पहले की थी, इनका जवाब हमने उरी और पुलवामा से दिया। कहते हैं ना, यू एक कहावत है चीमा साहब, "यू फूल मी वन्स, शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी।" अब दुनिया इज नॉट अ फूल ना, नोबडी इज अ फूल हियर, सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। अभी आपकी इकोनॉमी को इंडिया से बिजनेस की जरूरत है, जैसे चाइना को जरूरत है। तो दोनों बात करें कि हाँ यार, इंडिया से बिजनेस करो, ट्रेड करो, कारोबार करो, पर जो मैं अपना काम है, जो मेरा असलूनी अंदरूनी काम है, वो मैं जारी रखूंगा। टेरर काम मैं बंद नहीं करूंगा। मैं मसूद अजहर पे टेक्निकल होल्ड लगवाता जाऊंगा। मैं लकवी को अरेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको ये जो सलाउद्दीन आपके हैं उसको दे दो यहाँ पे, वो तो कश्मीरी है, उसको हैंड ओवर नहीं करूंगा। मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और जो आपके वो मेजर मीर या कोई है मुंबई वाले, उसको भी आपने टेक्निकल होल्ड लगवा दिया चाइना से। तो मतलब मेरी मेरी जो अपनी कार्रवाई है, मेरी जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। ऊपर ऊपर से मैं दोस्ती ये सब करूंगा। आपके यहाँ वो एक्टर्स आते थे, पाकिस्तानी एक्टर, एक टाइम तक रेजिडमेंट नहीं थी। और जब मुंबई अटैक हुआ, फिर पुलवामा हुआ, फिर काफी सारी चीजें हुई, तो रेजिडमेंट बन गया। बोला नहीं यार, आप यहाँ आके काम मत करो, आप क्यों कर रहे हो यहाँ पे काम? आपको अगर, और आपके एक भी एक्टर ने आपके वो अटैक्स को कंडम नहीं किया। आपके एक भी एक्टर ने पाकिस्तान गवर्नमेंट या आईएसआई को कंडम नहीं किया। तो चीमा साहब, ये तो आप वो कह रहे हैं कि ये तो आपने बिल्कुल चाइना की पॉलिसी वापस बना ली, बिल्कुल कॉपी कर ली, नहीं कि सुमित जहां भाई। पैसा, मैं बस एक सेकंड, जहां पैसा आ रहा है वहां हम चुप रहेंगे, जहां पैसा आ रहा है वहां कोई दिक्कत नहीं, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। आज तो आईसीसी की ये वक्त है, अगर बीसीसीआई उसमें से निकल जाए, आईसीसी भिखमंगा हो जाए। वी आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, 80 to 90% कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी। बीसीसीआई इज द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। क्रिकेट खेलना, देखिए जी साहब, क्रिकेट खेलना आपका फायदा हमारे साथ, आपकी पिक्चर यहाँ चले आपका फायदा हमारे साथ, आपका एक्टर यहाँ चले आपका फायदा हमारे साथ, और हमारा क्या फायदा? कुछ नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं इसमें। और आप दूसरी साइड से क्या कर रहे हो? एक हाथ से आप वो दिखा रहे हो कि दोस्ती, और एक हाथ से आपके कह रहे हैं पीछे आपने छुरी दबा रखी है यहाँ पे। पर टेररिज्म आपका बिल्कुल चालू। आप टेररिज्म को रोकिए, बात हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? पर जब तक टेररिज्म नहीं रुकेगा तब तक बात नहीं बनेगी। सुमित भाई, जी। आपने एक बात की है, मैं तो ये आपकी इस दिस इज़ अ बेसलेस एलिगेशन, हम इसको नहीं मानते, ये जो आप टेररिज्म की कह रहे हैं। सुमित भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं कि टेक्निकली चाइना होल्ड पे कर देता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दहशतगर्द है उसके ऊपर कंसेंसस आता है तो चाइना होल्ड पे कर देता है, ठीक है। आप चाइना से कारोबार क्यों नहीं बंद करते? आप पाकिस्तान से जो बंद करते हैं कि जी ठीक है जी, हम आपके साथ आप फॉर एग्जांपल जो आपका इल्ज़ाम है कि जी दहशतगर्द भेज रहे हैं, हाफिज सईद, लखवी, दिस, तो आप चाइना होल्ड पे कर रहे हैं ना, चाइना नहीं ना लग रहा है सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर सैंक्शन लगने दे रहा है एज व्हाट यू से। क्यों $100 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं? क्यों बंद कर दी? क्यों बंद नहीं करते चाइना के साथ, या क्यों कारोबार करना चाहते हैं? जी, मैं आपको जवाब दूंगा। पहले आप पे शुरू करूं, फिर चाइना पे भी आता हूँ। देखिए चीमा साहब, पहले आपके जो शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, उन्होंने बोला कि भाई विल अपॉइंट अ न्यू ट्रेड मिनिस्टर, वी वांट टू डू ट्रेड विद इंडिया। बड़ा पॉजिटिव स्टेप देखा गया, ठीक है साहब। फिर बोला भुट्टो जरदारी साहब, दिस इज नॉट द टाइम टू डू ट्रेड विद इंडिया।
दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। पहले आप अपने यहाँ डिसाइड तो करिए आपको करना है नहीं करना है, क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, आपस में तालमेल बिठाइए, एक स्टेटमेंट तो दीजिए। हमारे यहाँ 2014 से अब 2023 तक स्टेटेड पॉलिसी एक है, एक लाइन, एक अयोटा उधर उधर नहीं, नो टेरर एंड टॉक्स, एक लाइन में समझिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप चाहे कि उसको यहाँ से आए, वहां से आपको लाहौर लंदन से जाए, आप लग्जमबर्ग से जाए या लैटिन अमेरिका से होके, पर पहुंचना लाहौर ही है। वही हमारा मुद्दा सिंपल है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, इट्स अ स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपके यहाँ पॉलिसी चेंज एज पर द रिजीम्स, ठीक है। अभी तो नियाजी साहब कह रहे थे अभी क्या 6 महीने पहले कि भाई जब से 335 से और 370 नहीं उठाओगे, विल नॉट डू बिजनेस विद इंडिया। बिजनेस इंडिया से स्टॉप करना आपका मंशा थे, आपने किया, हमने नहीं बोला हम स्टॉप कर रहे हैं, राइट। ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया, फिर ट्रेड नॉट द टाइम टू टॉक, आपके फॉरेन पॉलिसी में कमी है। ये जितनी भी मैंने आपको चीजें घुमाई, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ योर पॉलिसी which is not consistent, which is changing as the day, as the climate of the day। अगर आज बारिश है तो आज बात करेंगे, आज धूप है तो नहीं करेंगे। तो ये ऐसे आपकी तो पॉलिसी बन रही है। अब हमारी चाइना से बात रही, देखिए चाइना और आप में एक बहुत बड़ा फर्क है। चाइना के साथ हमारे सीमा पे LAC पे मसाइल है, बिल्कुल है, बट चाइना टेररिस्ट नहीं बेचता, आप टेररिस्ट बेचते हो। हमारे चीमा साहब कश्मीर में एंड अराउंड इन टेररिज्म वी हैव लॉस्ट 42,000 लाइव्स। 42,000 लोग जाने गई है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। 42,000 जानों का रिस्पॉन्सिबल कौन? आप कहते हैं उनको दरकिनार कर दें, आप कह रहे हो अपने जिसमें फौजी भी है, जिसमें पुलिस वाला भी है, जिसमें सिविलियन भी है, आप कह रहे हैं हम उन 42,000 लोगों को भूल जाए और आपके साथ ट्रेड कर दे, क्योंकि आपको ये ट्रेड से फायदा है। आपके साथ ट्रेड कर ले क्योंकि अभी आपको इस ट्रेड की जरूरत है, आपके साथ ट्रेड कर ले बिकॉज आपका स्टैचर बढ़ेगा। एंड वी फॉरगेट our 42,000 डेड। वेल दैट विल नॉट हैपन इन अ डेमोक्रेसी एटलीस्ट। अब आपने कहा चाइना के साथ ट्रेड क्यों नहीं रोकते? चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है धीरे धीरे कम हो रहा है। वी आर नॉट बाइंग कंपोनेंट, मैंने पहले भी समझा चुका हूँ। आपको दो चीजें बताऊंगा which will explain China's trade in full length, breadth and settle it for good। चीमा साहब जो चाइना का ट्रेड है, केवल 7 आइटम है अब, दिस यू कैन चेक नाउ। 7 आइटम है जो बिलियंस में, बाकी सब मिलियंस में आ चुके हैं। आइटम बढ़ गए हैं, आइटम बढ़ गए हैं, but there are only 7 items in billions, rest all in millions। this year we'll export 10 billion worth of mobile phones। हम चाइना से जो मेन डिपेंडेंस है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की और कुछ इलेक्ट्रिकल्स की कंपोनेंट्स मंगा रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं मंगा रहे। कोई प्रोडक्ट यहाँ लाके लेबल लगा के नहीं बेच रहा। बट अगेन डाउन द लाइन देयर वाज अ टाइम एवरीथिंग वाज इन बिलियंस। टुडे you might see the quantum of increasing, but except 7 items, the rest everything is in millions। so we are strategically reducing the dependence of ट्रेड ऑन चाइना। और आपको एक बात बताऊं, जैसे हम एक टाइम में था, आज से 2-3 साल पहले, API जो मेडिकल में रॉ मटेरियल कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना टू अ साइजेबल एक्सटेंट। आज चीमा साहब वी आर मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 3,000 APIs इन गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। और बाय 2023, मार्क माय वर्ड सर, बाय 2023 एंड विल नीड नो APIs फ्रॉम चाइना। हमने हर इंडस्ट्री का ऐसे ही टारगेट अपना बना रखा है, कब तक, कहाँ से, कहाँ, क्या क्या नहीं। एंड वी आर वर्किंग ऑन अ प्लान, सो इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो चाइना के साथ हमारा एक प्लान है। और बाकी चाइना की बात है, चाइना हमारे साथ, आपने बोला ना मैं मेरे साथ ट्रेड नहीं करना, चाइना बोले कल को आपको माल नहीं बेचना, दुनिया में बहुत लोग बैठे माल बेचने के लिए, वो ऐसे चाइना थोड़ी ना बैठा। आप बताए, मुझे बताइए चाइना के मैंने कौन से 10 पेटेंट है जो दुनिया में चलते, चाइना की कौन सी 10 गाड़ी है जो दुनिया में चलती है, चाइना की कौन से ऐसे 10 प्रोडक्ट है जो दुनिया में चलते हैं जिसके बिना दुनिया रुक जाएगी? ऐसा कोई प्रोडक्ट चाइना नहीं बनाता। चाइना साहब पैसे टेबल पे रखते हैं, अगर वो दुकान खोल के बैठा तभी तो ग्राहक आएगा ना। नहीं नहीं बेच रहा तो दुकान बंद कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे पास विकल्प बहुत है, ऑप्शन बहुत है। सुमित भाई, आपने एक बात की, जो आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि आपने देखे हमारे 42,000 लोग मारे, ये हुआ। यही पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान की भी एक स्टेटेड पोजीशन है कि इंडिया ने 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान कह रहा है 1 लाख, और ये इमरान खान साहब और बाकी सियासतदान ऑन बोर्ड हैं बड़ी पुराने ये कहते हुए। और अगर मैं तो अपने लीडर को भी हॉक कहता हूँ, मैं तो इमरान खान को भी हॉक कहता था जब उसने देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड विद इंडिया फॉर इंपोर्टिंग कॉटन एंड शुगर। तो उन्होंने ये कह के कहा कि जी हम नहीं इंपोर्ट कर रहे बिकॉज 1 लाख कश्मीरी जो हैं इंडिया ने शहीद किए हैं। अच्छा, इधर आप बैठे हुए हैं, इंडिया की सरकार भी यही चीज़ें कर रही है। एक वे फॉरवर्ड क्या है जी? दहशतगर्दी बंद करो। पाकिस्तान कह रहा है जी अफगानिस्तान में के ज़रिए पहले करते रहे, अभी बलूचिस्तान में आप जो है वो दहशतगर्दी करा रहे हैं। इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, इल्ज़ाम मैं लगा रहा हूँ। आपने 42,000 मारे, 1 लाख मारा, आगे कैसे जाना है? या आप समझते हैं कि
इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, और अगर मैं सही पोर्ट्रेट कर सकता हूँ, आप समझते हैं कि आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिधर बैठे हैं इधर ही बैठे रहें। जब एक वक्त आएगा, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा, इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिया खुद ही आ जाएगा। राइट नाउ देर इज़ नो चांस एंड देर इज़ नो वे टू मूव फॉरवर्ड। डू यू थिंक दिस इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए चीमा साहब, हम एक डेमोक्रेसी है। यहाँ जो 42,000 डेथ्स हैं, ये मोदी जी ने कहा था, इट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड एंड्स। अब इमरान खान साहब को बुशरा बीबी ने कितने बताए वो तो वही जाने, क्योंकि देखिए वहाँ तो जिन हिसाब का रखते हैं। अब जिन और जिनातों ने तो कोई भी नंबर, वो तो 10 लाख दिस 5 इज़ लाख नॉट फेयर। दिस नहीं, इज़ नॉट फेयर। मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये ऑफिशियल नंबर नहीं है आपके कोई। और कश्मीर हमारे सर He का was the ताज है। prime minister कश्मीर of Pakistan. इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो इल्जाम है, ये जो एलिगेशंस है, कंप्लीटली बेसलेस एंड ऑल। ये आपके इंटरनल सिस्टम में रहने के लिए, पॉलिटिकल खिचड़ी बनाने के लिए शायद आपके काम आती हो। चलिए आप उनका इस्तेमाल कीजिए, खूब कीजिए। अभी परिस्थिति ये है चीमा साहब, आपके यहाँ ब्रेड, आटा खत्म हो रहा है, आपके यहाँ चीनी खत्म हो रही है, आपके समझ यहाँ भाई, गैस दैट खत्म इज हो रहा नॉट है। अ क्वेश्चन। द नहीं, क्वेश्चन आ रहा इज हूँ, आ रहा हूँ, डिफरेंट। नहीं आ नहीं नहीं, एक मेरी बात आ रहा हूँ, सुनो। आ रहा हूँ। भाई मैं तो चीजें पहले तय करके घर से निकला हूँ कि मेरा वजीर आजम हॉक था। मैं तो पहले क्रिटिसाइज करके निकला हूँ। मैंने तो आपसे मैं आ वे रहा हूँ, फॉर्म पूछा है। अब मैं 50,000 चीजें इंडिया में भी बता सकता हूँ। मुझे आप नहीं मैं कहें आ कि रहा हूँ उस पर। इंडिया की कमजोरियां बताओ, मैं 50,000 बता दूंगा। नहीं लेकिन मैं आ रहा ये हूँ चीमा ऐसे साहब, नहीं, ऐसे कमजोरियां बताने से तो चीजें बेहतर नहीं होती। अच्छा रास्ता बताने से हम लोगों को मैं आ गाइड रहा हूँ उस कर पर। सकते हैं ना। जी। जी। तो ये आपकी अभी जो परिस्थिति है, दिस इज वेयर द कंट्री स्टैंड्स राइट नाउ एंड दिस इज व्हाट वेयर यू स्टैंड राइट नाउ। नाउ you want to do trade with India because it economically suits you now। अगर ये पॉलिसी है तो आप शहबाज शरीफ साहब को एडवाइस कीजिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एडवाइस कीजिए। भाई ये जो उनकी भी पॉलिसियां बदलती, चलिए इमरान खान साहब को छोड़ देते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो आप उनको बताइए उनकी पॉलिसी क्यों बदलती है, व्हाई आर दे चेंजिंग द गोल पोस्ट। अगर अगर ट्रेड और आपको अपनी आवाम से इतना प्यार है, तो ये जो 10 20 50 जो 100 200 500 इनको हमारे हवाले कर दीजिए, बात खत्म हो गई। चाइना को मना कर दीजिए टेक्निकल होल्ड लगाने पे, बात खत्म हो गई। देखिए आपकी टेरर की पॉलिसी कहीं से कम नहीं हुई। अगर आपकी टेरर की पॉलिसी में चीमा साहब 10 में से 5 चीजें भी ग्राउंड पे कम होती, हमें भी पता लगता है, ऐसी बात नहीं। हमें पता लगता तो हम अकॉर्डिंगली चलते। जब सर परिस्थिति ये है, कोई भी कम नहीं हुई। बट फॉर योर इकोनॉमिकल रीजंस, फॉर योर इकोनॉमिकल एडवांटेज, फॉर योर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, यू वांट टू डू ट्रेड विद इंडिया। अब एक बात बताइए, पीछे तो आपने शिया टमाटर फोड़ दिए, आपको इंडिया से कुछ नहीं चाहिए। पहले तो आप इंडिया से एड लेने की बात नहीं कर रहे, आज ट्रेड लेने की बात कर रहे हैं। आपने तो बोला पूरा मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने को तैयार है, 57 58 मुल्क हैं। तो अब ये काफिरों के साथ ट्रेड करने की जरूरत कहाँ से पड़ गई। ये सुमित आपकी भाई, इकोनॉमिक कंपल्शन है। देखिए मैं, आप टाइमिंग देखिए ना, सब चीज है टाइमिंग। यू टुडे इट सूट्स योर इंटरेस्ट, योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सो यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। but you are not talking on the core issue which is contagious, which is carcinogenic, that is terrorism। टेररिज्म पे तो आप बात ही नहीं करें। टेररिज्म पे हमें 10 टेंजेबल स्टेप लेके दिखाइए, मैं बताता हूँ चीजें कैन बी कंसिडर्ड। मुझे लग रहा है सुमित भाई, मैं पाकिस्तानी, आई एम स्पीकिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक वी शैल स्पीक फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, नॉट फॉर द सरकार। सरकारें जो होती हैं ना, वो करती हैं जो उनके इंटरेस्ट को सूट कर रहा होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी सरकार गलत पॉलिसीज़ नहीं करती रही फॉर इंडिया, और इंडिया की सरकार जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2009 का जो ड्रामा किया था सर्जिकल स्ट्राइक का, और वो सब कुछ किया, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन रिंग के लिए नहीं किया था। तो ये झूठ और फ्रॉड है, पूरी दुनिया को पता है इस चीज़ का। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सरकार जो गलत कर रही है, मुझे उसे हाईलाइट करना चाहिए। इंडिया के लोगों को भी चाहिए जो उनकी सरकार जहाँ पे गलत है उसको भी हाईलाइट करें। सरकार का स्पोक्स पर्सन बनने से मेरा नहीं ख्याल ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। व्हेन वी स्पीक फॉर द पीपल, तो तब मेरा ख्याल है चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। सो रादर हमें लोगों के लिए बात करनी चाहिए, लोग कैसे जुड़ सकते हैं। ये नहीं कि एक जो सरकार ने आपके दिमाग में चीज़ डाल दी है, ठीक है, जो कि उनका सियासी फ़ायदा भी हो सकता है, कई दफ़ा स्टेट का फ़ायदा भी होता है, कई दफ़ा सही भी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार इज़ रॉन्ग ऑल द टाइम्स, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली सरकार की बात करते रहना एंड नॉट थिंकिंग फॉर द पीपल, ठीक है। एक होता है we should leave good vibes for the masses। मेरी एक, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आई शुड लीव अ गुड स्पिरिट बिहाइंड, दैट शुड गिव अ होप। आप इन चीज़ों से एग्री करते हैं सुमन भाई? मैं आ रहा हूँ इसमें से। देखिए हमारे यहाँ लोग सरकार को बनाते हैं और सरकार लोगों की मंशा को दर्शाती है, रिफ्लेक्ट्स।
कोई एस्टेब्लिशमेंट प्राइम मिनिस्टर बनाता गिराता नहीं है। तो यहाँ लोगों को और सरकार को अलग मत देखिए, इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस वेयर बोथ आर यार ये ऐसे है, ये ऐसे मुट्ठी है। आप इधर से देखो, इधर से देखो, मुट्ठी सेम दिखेगा आपको, फर्क नहीं दिखेगा। ये जो सरकार बताती है, ये लो की मंशा, लो की विश, बिकॉज इट्स गवर्नमेंट बाय द पीपल। और आपने बोला था बालाकोट पे ड्रामा हुआ था, मैं आपके एक चैनल पे बैठा था, एक ब्रिगेडियर साहब है आपके, उन्होंने कहा था वहाँ कुछ कौवे मरे थे, तो मैंने ब्रिगेडियर साहब को बोला था, मैं कहा मैं ब्रिगेडियर साहब बड़े कुछ खास किस्म के कौवे होंगे, हम इतने 1000 किलोमीटर अंदर आ गए, ये मिराज जहाज भेजना पड़ा, ये स्पाइस बॉम्ब लगा भेजने पड़े, मतलब कौवे मारने का शौक हमें इतना बड़ा गया कि पाकिस्तान के अंदर जाते कौवे मारने, पर कुछ खास नस्ल के कौवे जरूर होंगे। और कुछ कौवे ऐसे थे जो उस दिन के बाद से दिखाई नहीं दी चीमा साहब, दे वर नेवर टू बी सीन अगेन। पता नहीं कजरती निकल गई, जमीन खा गई। अब आप अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को, जो आपका एसेट्स है, आप उनको आप कौवे कह रहे हैं, तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी है, मैंने ये इन्वेंट नहीं की, दिस इज योर टर्मिनोलॉजी, मैं इन्वेंट नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो हमारी सरकार की मंशा है वो लोगों की मंशा है, because this is a democratically elected government and the government reflects the people's will. It is not a establishment established government and the government reflects establishment's will. एक बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे जी। बस मेरा ख्याल है अगर बिल्कुल सब कुछ जो मोदी साहब कह रहे हैं सरकार की वर्जन होता तो भारत यूरो यात्रा ना हो रही होती गांधी साहब की। एनी हाउ यू देखिए हैव आपने फिर सपोर्ट कर दिया आज, नहीं, चीमा मैं साहब नहीं ने फिर सपोर्ट सपोर्ट कर कर रहा। दिया, उन अच्छी बात है। कांग्रेस की बदकिस्मती है कि उसको सारी दुनिया सपोर्ट कर ले, लेकिन उनके नजरिए को पाकिस्तान नहीं कर सकता। बेचारे कांग्रेस की बदकिस्मती है ना, क्योंकि वो इंडिया फॉरेन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लोग हैं वो कहेंगे देखो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। इट्स नॉट, आप तो कर रहे हैं, आज तो दूसरी आइडियाज। बार कर दिया नहीं आपने। नहीं, इट्स चलिए अच्छी सपोर्टिंग बात है, आइडियाज। इट्स अच्छी है। मैं तो मोदी साहब को भी बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट करता हूँ। मैं तो उनके चलिए विजन कई गुड टू दफा नो। सपोर्ट करता हूँ जहाँ पे ही इज थिंकिंग फॉर हिज पीपल, ही इज ओपनिंग अप बिजनेस, ही इज इंटरनेशनलाइजिंग इंडिया। मैं तो उनको भी बहुत जगहों पे सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज मैंने अपने जहन को खुला रखा हुआ है। मैं वो उसमें मैं बॉक्स में नहीं आना चाहता। और मैं लोगों को भी कहूँगा, भारत में भी पाकिस्तान में भी लोगों को कहूँगा, बॉक्स के अंदर मत आए, बड़ा सोचें। क्या ख्याल चीमा साहब है? कहते हैं ना, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा, ये भगवत गीता में लिखा है। नमस्कार। Thank you so much, mate. It was lovely talking to you. प्लेजर।